नागपुर में प्रयोगशाला चलता है देश में नफरत का बीज बोने के लिए। कैसे मुसलमान के खिलाफ झाड़ उगला जाए? मदरसा 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 मुसलमान, बस इसी पर हिंदुस्तान की राजनीति होगी कि योगी बाबा का बुलडोजर जो है मुसलमानों को बोलने नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम बात करेंगे मदरसों पे जो है अब जो जांच होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दे दिए हैं, जिस पे जो विवाद जो खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट जो मदरसे हैं या स्कूल है वो तो हमारा अधिकार है, संविधान अधिकार देता है, उस पर जाँच पड़ताल की क्या ज़रूरत है? आपने 4 सालों से मदरसों में जो वक्फ बोर्ड के जो मदरसे हैं उनकी सैलरी तो आपने दी नहीं, उन पर जाँच करिए। और दूसरी बात करेंगे, आसाम में लगातार जो है 27 दिन में 3 मदरसों को पर जो है बुलडोजर चल चुका है। तो बुलडोजर क्यों चल रहा है? और असदुद्दीन ओवैसी जो नेता कह रहे हैं कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो छोटा एनआरसी है, तो बहुत सारे सवाल जो खड़ा कर चुका है ये मदरसे की जांच। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, पंडित मनमोहन झा गामा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या। बैरिस्टर साहब जब भी कुछ कहते हैं तो उसका एक मायने होता है। बैरिस्टर साहब का हर शब्द देश के लिए संदेश है, देश के लिए हर शब्द संदेश है। और जो मदरसा की जांच की बात जहाँ तक आती है, मैं समझता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मदरसा में सबसे पहले दीनी तालीम दी जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर मजहब का ज्ञान नहीं होगा वो पशु के समान होगा, वो जानवर होगा। तो पहले तो इंसान को उस लायक बनाया जाए कि वो इंसान है। दूसरी बात, इस सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से अब तक मदरसा के किसी भी विद्यार्थी को या मदरसा के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सरकारी कोई योगदान नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि मैं चाहता हूँ भाइयों बहनों कि हिंदुस्तान के मुसलमान के बच्चों के हाथों में हथौड़ा नहीं लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन कथनी और करनी में अंतर। कितने मदरसों में इन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, कितने मदरसों में इमदाद दे करके। और दूसरी बात, जो सरकारी अनुदान मिलता था मदरसों को, वो अनुदान तक अब तक नहीं मिला। 4 सालों से अनुदान उनका मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? है कोई कैमरा में फोटो? अरे मदरसा और स्कूल में कोई फर्क है? आप चलिए मेरे बराबर में दिखाते हैं। ये रहा एक स्कूल, पानी टपकता है छत से, इसकी कोई चिंता नहीं है। मदरसा 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 मुसलमान, बस इसी पर हिंदुस्तान की राजनीति होगी। तमाम भाजपा के नेता कहते हैं कि आतंकी गतिविधियां चलती है मदरसाओं में, कट्टरपंथी बनाया जाता है बच्चों को। और हम कहते हैं कि नागपुर में प्रयोगशाला चलता है देश में नफरत का बीज बोने के लिए। इसको आप चलाइए खूब दबा करके। है देश के नौजवानों, 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलने की प्रैक्टिस और तैयारी की जाती है नागपुर के प्रयोगशाला में। और नागपुर के प्रयोगशाला में जो शब्द निकलता है वो 1 मिनट के अंदर में हिंदुस्तान के हर मठों में पहुंचता है। और वहां से हर कट्टरपंथियों के दिमाग में पहुंचा दिया जाता है कि इस शब्द को तुम्हें समाज के बीच प्रोजेक्ट करना है। सिर्फ चेहरा बदल जाता है, शब्द वही होता है कि कैसे मुसलमान के खिलाफ झाड़ उगला जाए। लॉकडाउन से आपने अनुभव किया होगा कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं रह गया। प्राइवेट स्कूल के स्वामी गुंडागर्दी करने पे एकदम खुला छूट है उनकी। अगर मदरसे में जांच हो रही तो दिक्कत क्या है? दर्द क्यों हो रहा है? अरे दर्द कैसे नहीं होगा? आप जांच के नाम पर उनको परेशान कर रहे हैं। आपके लिए और कोई नहीं रह गया। प्राइवेट स्कूल का मालिक दिन भर गुंडागर्दी कर रहा है, जबरदस्त पैसे उगाही कर रहा है। हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर अभिभावक सरकार से मांग करता है, प्रधानमंत्री जी से मांग करता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता है कि सरकारी स्कूल की मनमानी पर रोक लगाई जाए। एक बार भी उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगता। और जिस मदरसा की बेहतरी के लिए आपको किसी मुसलमान भाइयों ने मांगा आपसे इमदाद, आपने कभी 10 रुपया दिया? और आप मदद कर नहीं सकते। और अगर हम समाज को बेहतर बनाने में मुसलमान भाई आपस में चंदा करके बेहतर मदरसा का निर्माण कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है तो कोई जुल्म कर दिया? तो आप इसमें एनआरसी कैसे हो गया? एनआरसी तो है ये एनआरसी ये है क्योंकि एनआरसी की शुरुआत आसाम से हुई थी और आसाम में ही खत्म हो गया था। आसाम से शुरू हुई, आसाम में खत्म हुआ। अब यहाँ ये चाहते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर जो है मुसलमानों को बोलने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। आपने देखा नहीं मुरादाबाद में जब मुसलमान अपने पट्टी पे नमाज पढ़ता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। अब सोचो
कि अगर हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं बोले होते तो क्या वो केस स्पंज होता? कौन बोलता इस देश के मुसलमानों के लिए? और हमसे पूछा जाता है कि आप मुसलमानों की बात करते। अरे भाई, देश में कमजोर कौन रह गया? मुसलमान रह गया। जब भी देखो, गतिविधि बताते हैं कि मदरसा में आतंकी गतिविधि हो रही है। ध्रुव सक्सेना के बारे में कभी आपने हमसे सवाल किया? ध्रुव सक्सेना कौन है? भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष रहा है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की नक्शा बेचा करता था वो। पाकिस्तान को वो आपको जो है हमारे देश की सुरक्षा की गुप्त जानकारियां देने का काम किया। लेकिन कभी आपने उस ध्रुव सक्सेना के खिलाफ सवाल पूछा? हमसे नहीं पूछा, क्योंकि अगर आप पूछेंगे योगी जी और मोदी जी का डंडा जो है सीधे घूम के आपकी तरफ पहुंच जाएगा। तो ले दे के आप लोग मदरसा और मुसलमान में अटकाए हुए हैं। और ये सरकार चाहती है, क्योंकि सरकार के पास कोई फंडा नहीं है जनता के बीच जाने का। एक ही फंडा है कि हम मुसलमान को टारगेट करेंगे, हिंदू हमारे साथ जुड़ जाए। मदरसा तोड़ भी दिया, आसाम में 3 मदरसों को तोड़ दिया गया है। देखिए, तोड़ दिया गया है। वहाँ तक अगर हम ताकत में होते तो उनको बताते कि तोड़ा कैसे जाता है और जोड़ा कैसे जाता है। यहाँ पर हमारी ताकत थी, हमने मुकदमा खत्म कराने का काम किया मुरादाबाद के अंदर में। वही मुसलमानों का वोट, अगर इस विधानसभा चुनाव में 99% वोट गया समाजवादी को गया। उस मुरादाबाद में 5 विधायक समाजवादी पार्टी का है, सांसद समाजवादी पार्टी का है। जब मुकदमा दर्ज होता है, क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक या समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ बोलते हैं क्या? मौन धारण कर लेते हैं। अगर जब वोट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लोगों की बात करते रहेंगे। हमारा नेता सच्चा सेकुलर है। क्या मतलब जांच करके आधुनिक बनाना हो मदरसा? आधुनिक बनाएगा कि सारा पढ़ाई व्यवस्था चौपट कर देगा साहब? क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात करने वाले लोग लोगों को जगाते हैं। और ये सरकार नहीं चाहती कि आने वाली पौध, ये नस्लें जो हैं, बच्चे जो हैं, ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। जब पढ़ लिख लेंगे तो इनको संविधान का ज्ञान हो जाएगा। संविधान का ज्ञान हो जाएगा तो सरकार से अपनी हक की बात करेगा। मदरसा में संविधान पढ़ाते कहाँ हैं? कैसे नहीं पढ़ाते हैं? कौन सा ऐसा मदरसा है जिस मदरसा में राष्ट्रीय गान नहीं होता है? और जैसे अरे उसके कहने से हो जाएगा। वो आज तिरंगा का सम्मान करने लगा। वो भी कितना सम्मान कर रहा है। आज भी हमें शर्म आती है जब कूड़े के ढेर में हम तिरंगे को देखते हैं, उसे उठाते हैं, हम सीने से लगाने का काम करते हैं। और आज अगर तिरंगे को सबसे ज़्यादा अपमानित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, RSS जैसे लोग, इन लोगों ने तिरंगा का सम्मान नहीं किया। हम लोग तो सदैव तिरंगा में लिपटने को तैयार बैठे हैं। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से तमाम मीडिया में चल रहा है कि आप लोग जो है, जो मदरसा की जाँच हो रही है, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद, आपके नेता, आपने पढ़ाई जो है अच्छे स्कूलों से की है, तो मुसलमानों के बच्चे बस मदरसे में पढ़े, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ने कहा के? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे नेता का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके पिताजी वहाँ तक पहुँचा गए, उन्हें पढ़ाने में सक्षम रहे। लेकिन क्या इस हिंदुस्तान का हर परिवार उतना सक्षम है? क्या इस हिंदुस्तान, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने बेटे को लंदन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करा सकूँ? नहीं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। और इसका वानगी अगर आपको देखना है, हैदराबाद आप चले जाएं, वो तो खुद पढ़ के आए वहाँ से, लेकिन हैदराबाद के अंदर में ऐसी व्यवस्था की कि गरीब का बच्चा मेडिकल कर सकता है, गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, गरीब का बच्चा IAS और IPS की तैयारी कर सकता है, वो भी कम से कम फीसों में और फ्री में भी। अगर कोई बेवा का बेटा है तो उसे फ्री में पढ़ाई कराने की व्यवस्था अगर कोई किया इस हिंदुस्तान के अंदर में, तो वो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम कहते हैं कि नागपुर में प्रयोगशाला चलता है देश में नफरत का बीज बोने के लिए, इसको आप चलाइए खूब दबा करके। है देश के नौजवानों, 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलने की प्रैक्टिस और तैयारी की जाती है नागपुर के प्रयोगशाला।